हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ एंड दिस इज़ पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 4.8 कर्व्स से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन सी द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम कर्व्स पढ़ रहे हैं। तो कर्व का मतलब सिंपल भाषा में हम जो गोल गोल घुमावदार ड्राइंग करते हैं उसे हम कर्व बोलते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन कर्व? एनी ड्राइंग विच इज स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट यूजिंग अ रूलर इज कॉल्ड अ कर्व। अच्छा, सिंपल भाषा में तो हम अगर घुमावदार ड्राइंग कर रहे हैं तो उसे हम कर्व बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई फिगर्स होंगे उसे भी कर्व कहा जाएगा। तो जैसे आप इस फिगर नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे सारे लाइंस स्ट्रेट हैं, लेकिन इसे भी कर्व्स में ही माना जाता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व। Now, some curves are termed as not simple curve and some curves are termed as simple curve if the line of the curve crosses itself। तो जैसे इस फिगर नंबर 3 में यहाँ पे ये लाइन ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, लेकिन उसके बाद हमने इसको क्रॉस कर लिया। मतलब पहले वाले लाइन पे ही हमने दोबारा अपनी पेंसिल चला दी, यहाँ पे आके क्रॉस हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। तो इस तरीके के कर्व को हम नॉट सिंपल कर्व बोलेंगे। वन मोर ड्राइंग इज द ड्राइंग ऑफ 8। इसमें ही भी हम कर्व कर रहे हैं हमारे पेंसिल को, फिर कर्व करके नीचे आके ऊपर ले जाके हम क्रॉस कर देते हैं। तो इस टाइप के ड्राइंग को नॉट सिंपल कर्व बोला जाता है। जबकि जो फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, 5 एंड 6, इसमें जो लाइंस है ये अपने आप को ही क्रॉस नहीं कर रही है। द लाइंस ऑफ द कर्व डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, सो सच अ कर्व इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व। कर्व्स का यूज़ करके जो फिगर्स हमने बनाए, उन फिगर्स को हम ओपन फिगर या फिर ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व या फिर क्लोज्ड फिगर भी बोलते हैं। इफ़ द एंड ऑफ द कर्व्स आर जॉइंट, जहाँ से कर्व बनाना शुरू हुआ है वहाँ से आकर अगर दोबारा हमारा कर्व जॉइन हो जाता है तो उस टाइप के फिगर को हम क्लोज्ड फिगर या फिर क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। Whereas if the ends of a curve is not joined, जैसे इस वाले फिगर में एक जहाँ से स्टार्ट होके दूसरे जगह पे ही वो एंड खत्म नहीं हुआ, एक ओपन हिस्सा मौजूद रह गया, उसे हम ओपन कर्व बोलेंगे। Now let us see the position in a figure depending on the closed figure। In a closed curve there are 3 total parts। एक पार्ट उसके अंदर का पोर्शन विच इज कॉल्ड इंटीरियर और इनसाइड ऑफ द कर्व। इन दिस फिगर 4.12 द इनसाइड पोर्शन ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर इज शोन बाय द पॉइंट A। second part is the boundary of the curve which is on the curve, मतलब कर्व के ऊपर। यहाँ पे जो बाउंड्री है इस कर्व की, जिसे हम पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं, तो वो जो दिखा रहा है दैट इज शोन बाय द पॉइंट B। सो B शोज द बाउंड्री ऑफ द कर्व, वेयर एज इस पूरे क्लोज्ड फिगर का बाहर का जितना भी पोर्शन है, मतलब अपने टेक्स्ट बुक का पेज, वो इस पॉइंट C के द्वारा दिखाया गया है, which is called the exterior or the outside portion of the curve, and here it is shown by the curve C. So in this figure, A is the interior part, C is the exterior part, and B is on the curve. The interior of a curve together with its boundary is called its region. Region मतलब जगह, area. A एंड B इन दोनों को मिला के इस पूरे कर्व का जगह या फिर एरिया या फिर रीजन पता चलता है। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट आर पॉलीगन्स। Now look at all the polygons given in your textbook. Here all the figures are closed figure and all the curves are simple curves, क्योंकि ये कहीं से भी ओपन नहीं है और कोई भी लाइन अपने ही लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। किसी भी शेप को, किसी भी क्लोज्ड फिगर को, सिंपल क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगॉन कब कहेंगे? अ शेप विल बी कॉल्ड अ पॉलीगन ओनली व्हेन इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व and it is made up only and only of line segments. Now observe all the figures given in your textbook. All are closed. कोई भी
खुला एंड कहीं पे भी फिगर में हमें नज़र नहीं आ रहा है। They all are closed figures. But are all of these simple closed figure? सिंपल क्लोज्ड फिगर में कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इस लाइन ने अपने आप को ही क्रॉस कर लिया है दोबारा इस पॉइंट पे आके। सो दिस फिगर इज़ नॉट अ सिंपल फिगर, whereas जो बाकी बचते हैं ये सारे क्लोज्ड सिंपल फिगर्स हैं। लेकिन पॉलीगन का डेफिनेशन ये है कि एक शेप तभी पॉलीगन कहलाएगा जब वो क्लोज्ड कर्व होगा और वो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के द्वारा ही बनाया गया होगा। अ शेप विल बी कॉल्ड अ पॉलीगॉन इफ इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व एंड इफ इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो इस वाले फिगर में आके हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है ये मुड़ गया है, कर्व हो गया है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो दिस फिगर इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीगॉन, whereas figure 1, 2, 3, 4 all are polygons and this one is not simple polygon. Out of all the shapes above, only 1, 2, 3, 4 and 6 are special because they are made up of entirely line segments. इस 5 वाले को छोड़ के बाकी सभी लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, इसीलिए इस टाइप के शेप को हम पॉलीगॉन भी नहीं बोल सकते। बाकी जो शेप्स बचते हैं आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 6, ओनली 1, 2, 3 एंड 4 आर सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्योंकि जो 6 वाला शेप है यहाँ पे इसने लाइन को अपने आप को ही क्रॉस कर लिया है इस तरीके से। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज्ड फिगर एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन। और इसीलिए बाकी ये जो 4 फिगर्स बचते हैं they all are called polygons. तो इसीलिए पॉलीगन हम सिर्फ उसी शेप को बोलेंगे विच इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, और वो लाइंस एक दूसरे को ही क्रॉस नहीं कर सकती। इस तरीके के फिगर को ही हम पॉलीगॉन बोलते हैं। ड्रॉ 10 मोर डिफरेंटली शेप्ड पॉलीगॉन्स। सो हियर आई हैव मेड 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। वैसे आप भी कोई भी शेप बना सकते हैं, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से वो शेप बना हुआ हो और वो क्लोज्ड एंड सिंपल हो। दैट मीन्स कोई भी लाइन दूसरी वाली लाइन को क्रॉस ना करे। द नेक्स्ट इज डू दिस। हमें मैथ स्टिक्स का यूज़ करके पॉलीगन बनाना है। ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगन विथ 5 मैथ स्टिक्स, सो विच इज़ शोन हियर। 5 मैथ स्टिक्स को इस तरीके से हम अरेंज करके 5 साइड वाला पॉलीगन बना सकते हैं। इसे पेंटागन भी बोलते हैं। देन ट्राई टू मेक अ पॉलीगन विथ 4 मैथ स्टिक्स। सो हियर इज़ अ पॉलीगन विथ 4 मैथ स्टिक्स। Next is with 3 matchsticks we will make a polygon like this, and with 2 matchsticks polygon cannot be made, क्योंकि अगर 2 matchstick होगा तो जो ओपन एंड रह जाएगा उसका, और अगर कोई फिगर का ओपन साइड है तो वो एक पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। In which case it was not possible when we took the 2 matchstick. Making of polygon was not possible. Why? Because polygon is a closed figure and with 2 matchsticks we cannot make a closed figure. Now let us go to our next topic, side vertices and diagonals of a polygon. Observe the figure given here in 4.14, that is this one जिसे मैंने यहाँ पे साइड में बना लिया है. This is a polygon which has the name A, B, C, D, E. गिव जस्टिफिकेशन टू कॉल इट अ पॉलीगॉन। जस्टिफिकेशन मतलब ये पॉलीगॉन क्यों है। दिस इज अ पॉलीगॉन बिकॉज 1 इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, सेकेंड पॉइंट इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट्स, एंड थर्ड इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो ये 3 चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो वाला शेप एक पॉलीगॉन हो जाएगा। अब इस पॉलीगॉन का जो पहला चीज़ हमें पढ़ना है वो है व्हाट आर द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जो लाइन सेगमेंट्स मिला के इस पॉलीगॉन को बनाते हैं, द लाइन सेगमेंट्स विच फॉर्म द पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो इस पॉलीगॉन में ये जो साइड है जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करता है, द साइड ए बी, द साइड बी सी, द साइड सी डी, द साइड डी ई एंड द साइड ई ए, ये टोटल 5 साइड मिला के पॉलीगॉन के साइड्स बनाते हैं। और मैथमेटिक्स में हम साइड्स कैसे लिखते हैं, सभी लेटर्स को लिख के उनके ऊपर एक बार लगाते हैं। इट मीन्स दिस इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब एक जगह से स्टार्ट होके वो दूसरी जगह पे एंड हो जाता है, ये लाइन और आगे हम नहीं बढ़ाते। सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू स्टडी इज अबाउट वर्टेक्स।
वर्टेक्स मतलब किसी भी शेप का जो कॉर्नर होगा, कोना होगा। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, जहाँ पे दो साइड्स ज्वाइन होते हो, मीट होते हो, उस जगह को हम वर्टेक्स या फिर कोना बोलते हैं। सो इन आवर पॉलीगॉन साइड ए बी एंड द साइड सी बी, ये कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं? ये पॉइंट बी पे मिल रहे हैं, तो बी है एक वर्टेक्स। उसी तरीके से पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई एंड ए, ये और 4 वर्टेक्स हैं। सो देयर आर टोटल 5 वर्टेक्स इन दिस पॉलीगॉन। वर्टेक्स अगर एक होता है, अगर हम 1 वर्टेक्स के बारे में लिख रहे हैं तो वर्टेक्स लिखेंगे TEX, और अगर हम प्लूरल लिख रहे हैं तो हम वर्टाइसेस लिखेंगे VERTICES। तो क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं इसीलिए हम वर्टाइसेस इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल हम लिखेंगे। नेक्स्ट द थर्ड थिंग वी विल स्टडी अबाउट इज द एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए, किसी भी पॉलीगॉन का साइड पहचानना तो बहुत ईजी है। द लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म द पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड्स, और जहाँ पे ये दो साइड मिलते हों उस जगह को वर्टेक्स यानी कि कोना बोला जाता है, कॉर्नर। और उस पॉलीगॉन के जो साइड बाय साइड वाले साइड्स हैं, जिनका एक कॉर्नर कॉमन होता है, एक वर्टेक्स कॉमन होता है, उन दोनों साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। एनी 2 साइड्स विथ अ कॉमन वर्टेक्स दैट इज द कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे साइड ए एंड साइड बी, दीज 2 आर द एडजेसेंट साइड्स। हमारे इस 5 साइड वाले पॉलीगन के एडजेसेंट साइड्स हम कैसे लिखेंगे? साइड ए बी एंड द साइड सी बी आर एडजेसेंट साइड्स। देन साइड सी बी एंड साइड डी सी आर ऑल्सो एडजेसेंट। द साइड सी डी एंड साइड डी ई आर ऑल्सो एडजेसेंट, and side DE and side EA are also 2 adjacent pair of sides। और इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट 4th थिंग वी विल स्टडी अबाउट इज द एडजेसेंट वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का मतलब होता है एक से ज़्यादा कॉर्नर। तो जो कॉर्नर बिल्कुल साइड बाय साइड होंगे उसी को हम एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलेंगे। दैट मीन्स एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड। सेम साइड मतलब किसी भी पॉलीगन के एक तरफ का, एक साइड का दोनों कोना, ऊपर वाला कोना, नीचे वाला कोना, इन दोनों कॉर्नर्स को हम एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलेंगे। वर्टाइसेस इसलिए क्योंकि एक के साथ दो है, इसलिए प्लूरल हम लिखेंगे। हियर इन आवर पॉलीगॉन द एडजेसेंट वर्टाइसेस आर द पेयर ऑफ A एंड B। एडजेसेंट वर्टाइसेस B और C भी है। एडजेसेंट वर्टाइसेस C एंड D भी है। एंड द लास्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस आर D एंड E। और इसे भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। एंड द 5th थिंग, लास्ट थिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट आर डायगोनल्स। किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर हम कोने से कोने तक लाइन खींचेंगे, इनसाइड लाइन खींचेंगे, तो वो डायगोनल्स कहलाएगा। एंड हाउ डू वी डिफाइन? द लाइन दैट जॉइंस एनी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। नॉन एडजेसेंट मतलब जो वर्टाइसेस किसी 2 अलग अलग साइड को बिलोंग करते हो। एडजेसेंट कौन होंगे? जो एक ही तरफ के 2 होंगे, लेकिन नॉन एडजेसेंट जो एक तरफ के नहीं होंगे, अलग अलग साइड के होंगे। तो 2 नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस अगर जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। सो हमारे स्क्वायर में एक ये लाइन और दूसरा डायगोनल लाइन इस तरीके से बन सकता है। हमारे इस 5 साइड वाले पॉलीगन के अंदर अगर आप डायगोनल्स बनाएंगे तो एक स्टार शेप बनेगा, लाइक द डायगोनल AD, डायगोनल AC, द डायगोनल DB, डायगोनल EC एंड द डायगोनल EB। ये 5 डायगोनल इस पॉलीगन के अंदर, 5 साइड वाले पॉलीगन के अंदर बनेंगे। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, इज द लाइन सेगमेंट BC अ डायगोनल? वाई और वाई नॉट? BC लाइन सेगमेंट यहाँ है, सो दिस कैन नॉट बी डायगोनल, क्योंकि एक डायगोनल 2 नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने पे बनता है, जबकि ये दोनों वर्टाइसेस तो एडजेसेंट वर्टाइसेस है जिनको ज्वाइन करने पे साइड बनता है, डायगोनल नहीं बनता। इफ़ यू ट्राई टू जॉइन द एडजेसेंट वर्टाइसेस को अगर हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, विल इट रिजल्ट टू बी अ डायगोनल? नो, इट विल रिजल्ट इन द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। Name all the sides, adjacent vertices of this figure ABCDE। तो इसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। You can pause the screen and you can write it down. Next is draw a polygon ABCDEFGH and name all the sides, adjacent sides and the vertices as well and the diagonal of the polygon।
तो ये जो पॉलीगन बनेगा ये ऑक्टागन बनेगा जिसके टोटल 8 साइड्स होंगे। तो ये जो साइड है ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच ए, ये 8 साइड्स होंगे। वर्टाइसेस, इसके जो कोने कोने के पॉइंट्स होंगे वो इसके वर्टाइसेस होंगे। एडजेसेंट वर्टाइसेस, एक साइड को पकड़ के जो दो कॉर्नर होंगे सी एंड डी, ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे, दैट यू कैन राइट इट डाउन। एडजेसेंट साइड हम किनको पकड़ेंगे, जैसे एफ ई एन ई डी, ये दोनों साइड जो एक कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होंगे। डायगोनल्स कैसे होंगे, जैसे ए टू ई जो भी लाइन ज्वाइन करेगी वो एक डायगोनल होगा, बी टू एफ एक डायगोनल होगा, सी टू जी एक डायगोनल होगा, एच टू डी एक डायगोनल होगा। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन नोट इट डाउन। लेट अस सी exercise 4.2 question number 1, classify the following curves as open or closed. So this is open, this is also open, this is closed, closed, and this is also closed curve. Next is question number 2, draw a rough diagram to illustrate the following. You have to draw an open curve and closed curve. So open curve can be like this, closed curve can be like this. थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। सो सपोज मैंने ये पॉलीगॉन बनाया, इसके अंदर इंटीरियर मतलब अंदर के पोर्शन में आपको शेड कर लेना है। क्वेश्चन 4, कंसिडर दिस गिवन फिगर एंड आंसर, इज इट अ कर्व? यस, इट इज अ कर्व। इज इट क्लोज्ड? यस, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। क्वेश्चन नंबर 5, इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। ए, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। तो अगर हम इस तरीके से एक ड्राइंग बनाएंगे जिसको हम एक साइड लाइन सेगमेंट नहीं, एक हल्का सा कर्व दे देंगे, तो ये एक क्लोज्ड कर्व तो होगा लेकिन ये पॉलीगन नहीं होगा, बिकॉज पॉलीगन इज मेड ओनली विथ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन्स। बी वाला है एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अगर हम इस तरीके के कुछ फिगर बनाएंगे जो स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा लेकिन एक तरफ से वो ओपन रहेगा, सो दिस कैन बी योर आंसर। लास्ट इज अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स। आंसर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 साइड अगर होगा तो एक साइड तो वो ओपन रह जाएगा, वो पॉलीगन बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट इन आवर पार्ट 4 वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एंगल्स and we will also solve the questions of exercise 4.3. So if you like this class, please click the like button and share among with your friends also, so that they can also understand the topic very well. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.